सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल स्टार गुरु को और दोस्तों इस बेल आइकन को दबाना ना भूलिए एकदम लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। प्यारे दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु के घोड़े की पूरी जानकारी देने वाले हैं। जैसे कि करबला के मैदान में आपके साथ में जो घोड़ा था उसका क्या नाम था, वो घोड़ा आपके पास में कहां से आया था और उस घोड़े की क्या खासियत थी, और साथ में हम आपको हजरत इमाम हुसैन के घोड़े की वफादारी का एक ऐसा वाकया भी बताने वाले हैं जिसको सुनकर यकीनन आप सबकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है, आप इसको आखिर तक जरूर देखें। और अगर आपको हजरत इमाम हुसैन से सच्ची मोहब्बत है तो सबसे पहले आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक कर दें और कमेंट बॉक्स में या हुसैन लिखकर शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु के घोड़े का नाम जुलजुना था। जुलजुना को एक मरतबा ईरान के बादशाह ने अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तोहफे में दिया था। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यह मशहूर मौजिज़ा है कि आप जिस भी घोड़े पर एक बार बैठ जाया करते थे तो फिर उस घोड़े की उम्र बढ़ जाया करती थी, यानी कि फिर वो घोड़ा कभी भी बूढ़ा नहीं होता था। इसी वजह से इतने सालों के बाद में भी यह घोड़ा करबला के मैदान में बिल्कुल तरोताज़ा और जवान था। दोस्तों, हजरत इमाम हुसैन के इस घोड़े की रफ्तार, इसकी खास आवाज़ और इसकी खूबसूरती की वजह से ही इस घोड़े का नाम जुलजुना रखा गया था। जब भी यह घोड़ा जंग के मैदान में दुश्मनों पर हमलावर होता तो ऐसा लगता था जैसे कि यह घोड़ा दौड़ नहीं रहा है बल्कि उड़ रहा है। इसी वजह से इसको जुलजुना यानी कि दो परों वाला घोड़ा कहा जाने लगा। हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु को बचपन से ही इस घोड़े से बहुत ज़्यादा लगाव था। एक मरतबा हजरत इमाम हुसैन अपने नाना हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गई। उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने इस घोड़े के पास में मौजूद थे और साथ में आपके कुछ साथी भी थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब अपने नवासी हजरत इमाम हुसैन को देखा तो वो बहुत ज़्यादा खुश हुए और पूछने लगे, बेटा क्या तुम इस घोड़े पर सवारी करना चाहते हो? तो यह सुनकर हजरत इमाम हुसैन ने हाँ में जवाब दिया, यानी कि इमाम हुसैन ने जवाब दिया कि हाँ मैं इस घोड़े पर सवारी करना चाहता हूँ। आपकी यह बात इस घोड़े को यानी कि जुलजुना को सुन गई तो वो फौरन दौड़ता हुआ हजरत इमाम हुसैन के कदमों के पास आकर बैठ गया ताकि आप उस पर आसानी से सवारी कर सको। उसके बाद हजरत इमाम हुसैन जुलजुना पर बैठे और आपने उस घोड़े की सवारी की। यह बात देखकर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में आंसू आ गए और आप फरमाने लगे, बेटा ये वही घोड़ा है जो यौम आशुरा के दिन आपकी मदद करेगा। फिर आपने इस घोड़े को हजरत इमाम हुसैन के हवाले कर दिया, यानी कि अल्लाह के नबी का जुलजुना हजरत इमाम हुसैन के पास में आ गया। फिर करबला के मैदान में जुलजुना ने अपने इमाम हुसैन से वो मोहब्बत की, वो वफा की, जिसको देखकर खुद वफा भी जुलजुना पर नाज करने लगा। दोस्तों, हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु के घोड़े जुलजुना के बारे में यह बात काफ़ी मशहूर है कि यजीदियों द्वारा इमाम हुसैन पर पानी रोके जाने के बाद में इस घोड़े को यानी कि जुलजुना को करबला के मैदान में काफ़ी बार पानी पीने का मौका मिला था, लेकिन जुलजुना ने पानी नहीं पिया। उन्होंने हजरत इमाम हुसैन के साथ में पानी ना पीकर अपना वादा वफा के नाम कर दिया, जिसको देखकर खुद वफा ने भी जुलजुना पर नाज किया। उसके बाद जब करबला के मैदान में 10 मुहर्रम के दिन हजरत इमाम हुसैन जुलजुना से नीचे ज़मीन पर गिरे तो आपका यह घोड़ा आपके सामने इस तरह से आकर खड़ा हो गया कि फिर यजीदियों की तरफ से आने वाली हर तीर को अपने जिस्म के ऊपर झेलने लगा। उस वक्त जुलजुना के जिस्म पर इतने ज़्यादा तीर लगे कि उसके जिस्म का कोई भी हिस्सा बाकी नहीं रहा। रिवायतों में है कि जुलजुना को इतने ज़्यादा तीर लगने के बाद भी हज़रत इमाम हुसैन के इस घोड़े ने 60 से ज़्यादा यजीदियों को मौत के घाट उतार दिया था। उसके बाद जब जालिमों ने हज़रत इमाम हुसैन और उनके सारे साथियों को शहीद कर दिया तो फिर आपका यह घोड़ा जुलजुना तमाम शहीदों की लाशों के इर्द गिर्द चक्कर लगाने लगा और ज़ोर ज़ोर से हिनहिनाने लगा। फिर जुलजुना हजरत इमाम हुसैन की लाश मुबारक के पास आकर ठहर गया और अपनी पेशानी को इमाम हुसैन के खून से तर कर लिया। फिर अपने पाँव को करबला की ज़मीन पर इस तरह से मारा और इतनी ज़ोर की आवाज़ निकाली कि पूरे मैदान में सन्नाटा छा गया। यह देखकर दुश्मनों के भी पसीने छूट गए। उस वक्त उमर साद की नज़र इस घोड़े पर पड़ी तो अपने लोगों से कहने लगा कि इस घोड़े को मेरे पास लाया जाए। यह घोड़ा अल्लाह के रसूल के बेहतरीन घोड़ों में से एक घोड़ा है। फिर उमर साद के कहने पर लोग उसको पकड़ने के लिए दौड़ने लगे। जैसे ही वो लोग जुलजुना के करीब गई तो जुलजुना ने इस कदर अपना पाँव मारा कि उनको वापस वहाँ से भागने का मौका भी नहीं मिला, वो वहीं पर ढेर हो गई।
यह देखकर फिर उम्र साद चिल्लाया कि इसको इसके हाल पर छोड़ दिया जाए, देखते हैं कि यह क्या करता है। फिर जुलजुना लोगों के हुजूम से निकला और इमाम हुसैन की लाश मुबारक के पास में आकर अपनी पेशानी को इमाम हुसैन के खून से शुरू कर लिया और फिर इस तरह से रोया जैसे कि कोई औरत अपने जवान बेटे की लाश पर रोती है। अल्लाह अकबर। दोस्तों, करबला के वाक़ये के बाद में एक मरतबा एक शख्स हज़रत इमाम बाक़ीर रहमतुल्लाहि अलैहि की खिदमत में हाजिर हुआ और दस्ते अदब को जोड़कर अर्ज करने लगा, ए इमाम वक्त, आप करबला के मैदान में मौजूद थे। हमने सुना है कि जब हज़रत इमाम हुसैन घोड़े के जिन से इस ज़मीन पर आ गई तो जुलजुना आपका तवाफ़ कर रहा था और ज़ोर ज़ोर से कुछ कह रहा था। ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासी, आप हमें बताएं कि उस वक्त वो घोड़ा हज़रत इमाम हुसैन से क्या कह रहा था। बस इतना सुनना था। हज़रत इमाम बाक़ीर रहमतुल्लाहि अलैहि ज़ारो कतार रोने लगे और फरमाने लगे, ए शख्स, जब हज़रत इमाम हुसैन घोड़े की जिन से इस ज़मीन पर आ गई तो फिर वो घोड़ा आपका तवाफ़ करने लगा ताकि दुश्मनों की कोई भी तीर, कोई भी नेज़ा आपके जिस्म पर ना लगे। दुश्मनों की तरफ से आने वाली हर तीर को जुलजुना अपने जिस्म पर झेलने लगा। उस वक्त जुलजुना के जिस्म पर कोई भी ऐसी जगह नहीं बची थी जहाँ पर तीर ना लगा हो। उस वक्त जुलजुना जोर जोर से चिल्लाकर यजीद की फौज से कह रहा था कि लानत हो तुम जैसे लोगों पर जो अपने ही रसूल के नवासे को कत्ल करते हो। फिर उस शख्स ने पूछा, ए नवासाए रसूल, क्या उस वक्त वो घोड़ा और भी कुछ कह रहा था? तो इतना सुनते ही हज़रत इमाम बाक़ीर रहमतुल्लाहि अलैहि चीख चीख कर रोने लगे और फरमाने लगे, ए शख्स, उस वक्त वो घोड़ा कह रहा था कि ए मेरे आका हुसैन, बस एक मर्तबा आप मेरी पुश्त पर सवार हो जाओ, मैं आपको इतना दूर लेकर चला जाऊंगा कि किसी भी जालिम की कोई भी तीर आपको छू भी ना सकेगी। यह सुनकर मेरे दादा हुसैन ने फरमाया, ए जुलजुना, जाओ तुम ख़याम चले जाओ और जाकर मेरी बहनों और बेटियों को बताओ कि आपका इमाम हुसैन अपने नाना रसूलुल्लाह के पास में पहुँच गया है। बस इतना सुनते ही वो घोड़ा खेमों की तरफ बढ़ा और जाकर बीवियों के खेमों के बाहर जोर जोर की आवाज़ें निकालने लगा। बीवियों ने यह सोचा कि शायद हमारे मौला हुसैन आ गई है, लेकिन जैसे ही उन्होंने बाहर आकर देखा कि सवारी तो है लेकिन उसके ऊपर सवार नहीं है और इमाम हुसैन का घोड़ा तीरों और नेज़ों के जख्मों से चूर है, तो वो ज़ारो कतार रोने लगी। इतने में बीबी सकीना दौड़ते हुए जुलजुना के करीब आई और कहने लगी, ए मेरे बाबा के घोड़े, मुझे ये बताओ कि जब मेरे बाबा मैदान में जा रही थी तो उस वक्त वो प्यासे थे, मेरे बाबा ने पानी पिया था या फिर उन लोगों ने उन्हें प्यासा ही शहीद कर दिया? तो यह सुनकर जुलजुना जोर जोर से ही ननाने लगा। यह देखकर बीवियों ने मातम करना शुरू कर दिया और या हुसैन की सदाई बुलंद होने लगी। फिर बीबी सकीना फरमाती है, ए मेरे बाबा के घोड़े, तुम्हारी ये लटकी हुई जिन बताती है, तुम्हारे ये कटे हुए बांगे बताती हैं कि मेरे बाबा घोड़े से उतरे नहीं थे बल्कि वो घोड़े से गिर गई थी। दोस्तों, फिर उस शख्स ने पूछा, ए नवासाई रसूल, फिर उस जुलजुना का क्या हुआ, वो कहाँ पर गया? तो यह सुनकर हज़रत इमाम बाक़ीर रहमतुल्लाहि अलैहि ने फरमाया कि फिर यजीदियों का वो पूरा लश्कर उस जुलजुना को हासिल करना चाहता था, क्योंकि वो घोड़ा रसूलुल्लाह के घोड़ों में से एक बेहतरीन घोड़ा था। लेकिन उस जुलजुना ने फिर अपने आप को नहर फुरात के हवाले कर दिया और कहने लगा कि जब मेरा सवारी नहीं रहा तो अब मैं भी नहीं रहूँगा, अब मैं भी जीना नहीं चाहता। अल्लाह अकबर। तो दोस्तों, हज़रत इमाम हुसैन के घोड़े की ये थी वफादारी। अगर आपको यह वीडियो ज़रा भी अच्छा लगा हो तो दिल से एक लाइक कर दें और कमेंट बॉक्स में या हुसैन लिखकर शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुँच जाए। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।